नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी सीएचडी के बारे में और जानेंगे कि हमारा खाना पीना और लाइफस्टाइल हमारे दिल की सेहत से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सच में हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। तो सवाल यही उठता है कि एक हेल्दी दिल का आखिर सीक्रेट क्या है। यही वो सवाल है जो आज की पूरी चर्चा की बुनियाद बनेगा। हम देखेंगे कि कैसे हमारी आदतें हमारे दिल की सेहत को बनाती या बिगाड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज आखिर होता क्या है। तो देखिए, सीएचडी असल में कोई एक अकेली बीमारी नहीं है। इसे एक अम्ब्रेला टर्म की तरह समझना चाहिए। मतलब एक बड़ी छतरी है जिसके नीचे दिल और हमारे ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी कई अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं। और इन सब का जो मुख्य कारण होता है वो है हमारी धमनियों यानी आर्टरीज में ब्लॉकेज या रुकावट। एक दिलचस्प बात यह है कि सीएचडी जन्म से भी हो सकता है, जिसे हम कॉन्जेनिटल कहते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस उस तरह के सीएचडी पर है जो हमारी अपनी लाइफस्टाइल, खासकर हमारे गलत खान पान और ज्यादातर बैठे रहने की आदतों की वजह से होता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सीएचडी की छतरी के नीचे कौन कौन सी खास बीमारियां और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इस टेबल में जो देखने वाली बात है वो ये कि ये सारी परेशानियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक चेन की तरह। कहानी शुरू होती है डिसलिपिडीमिया से, मतलब खून में फैट का लेवल गड़बड़ा जाता है। इससे होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जहां हमारी धमनियां सख्त और पतली होने लगती हैं। और फिर इससे होता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो नतीजा हार्ट अटैक तक हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन बीमारियों के पीछे वजह क्या है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से किन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है और किन पर नहीं। ये फ्लो चार्ट इसे बहुत ही साफ साफ समझाता है। रिस्क फैक्टर्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, मॉडिफाइबल मतलब जिन्हें हम बदल सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही बीमारी की रोकथाम में हमारा पहला कदम है। तो सबसे जरूरी बात यही है, हम अपनी उम्र या जेनेटिक्स को तो नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा खाना पीना कैसा है, हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, स्मोकिंग करते हैं या नहीं, ये सब पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और यहीं पर अपनी सेहत की कहानी को बदलने की असली ताकत छिपी है। तो चलिए देखते हैं ये बदलने वाले फैक्टर्स आखिर हैं कौन कौन से। हमारे व्यवहार में देखें तो स्मोकिंग, दिन भर बैठे रहने की आदतें और गलत डाइट शामिल हैं। फिजिकल लेवल पर खून में ज्यादा फैट होना, हाई बीपी और मोटापा बड़े दुश्मन हैं। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दिमागी स्वास्थ्य जैसे कि स्ट्रेस भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं और खास तौर पर हमारे खून में मौजूद फैट यानी लिपिड्स के रोल को समझते हैं। डिसलिपिडेमिया ये सीएचडी की कहानी का एक मेन विलन है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि खून में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि ये कंडीशन आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसे ऐसे समझते हैं, एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो हमारी धमनियों में प्लाक यानी कचरा जमा करता है, जिससे ब्लॉकेज होता है। वहीं दूसरी तरफ एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल एक तरह के सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है, जो इस कचरे को हटाने में मदद करता है। इनके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह का फैट है जिसका लेवल ज्यादा होना खतरनाक है। अच्छा, तो ये नंबर्स क्या कहते हैं? ये टेबल बहुत काम की है। ये हमारे लिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे होना चाहिए, ये है हमारा टारगेट। और जो एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसे तो 100 से भी कम रखना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, वो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर, मतलब 60 से ऊपर ही होना चाहिए। इन नंबर्स पर नजर रखना अपनी सेहत को अपने हाथ में लेने जैसा है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पावरफुल सॉल्यूशंस में से एक है हमारा आहार यानी हमारा न्यूट्रिशन। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल लाइन है। ये समझना कि कौन सा फैट अच्छा है और कौन सा बुरा दिल की सेहत के लिए सबसे जरूरी है। ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारे खान पान का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए। मेन गोल है खून में फैट के लेवल को कंट्रोल में रखना, ताकि धमनियों को ब्लॉक होने से बचाया जा सके।
तो ये बैड फैट्स आते कहाँ से हैं? ये ज्यादातर मिलते हैं रेड मीट जैसे मटन और पोर्क में, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मक्खन और घी में, अंडे के पीले हिस्से में और नारियल और पाम ऑयल में। ये सारी चीजें हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को बढ़ाती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि गुड फैट्स भी होते हैं। ये है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिन्हें हम MUFA और PUFA भी कहते हैं। ये हमें मिलेंगे कैनोला, जैतून और सरसों के तेल में, मछली के तेल में, बादाम जैसे नट्स में और हरी पत्तेदार सब्जियों में। और जब बैड फैट्स की बात हो तो एक गोल्डन रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैट से मिलने वाली एनर्जी हमारी टोटल कैलोरीज के 10% से हमेशा कम होनी चाहिए। ये दिल की सेहत के लिए एक बहुत ही ज़रूरी गाइडलाइन है। तो ये गुड फैट्स इतने अच्छे क्यों हैं? वजह साफ है, ये खून में लिपिड और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं और इनका कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला असर भी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो खून के थक्के जमने से भी रोकते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सही खाना चुनना और अपनी लाइफस्टाइल में छोटे बड़े बदलाव करना, ये हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार हैं जिनसे हम दिल की बीमारियों के रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये सारी बातचीत इसी एक सवाल पर आकर रुकती है कि अपने दिल की सेहत के लिए वो एक पॉजिटिव बदलाव क्या हो सकता है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से